लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारी चैनल एंटरप्राइज और बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंटरप्राइज। सबसे पहले जो हमारे इस चैनल पे नए दोस्त है वो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा मौजू है वो है सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, जिनका पूरा नाम सुल्तान सलाउद्दीन यूसुफ बिन अय्यूबी था। सुल्तान सलाउद्दीन एक ऐसे जंगजू थे जिसका नाम लेने से हर मुसलमान का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। वो सिर्फ सुल्तान ही नहीं बल्कि एक मोमिन शख्स भी थे। अगर बात करें उनकी पैदाइश की तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी 1139 को तिक्रित इराक में पैदा हुए। उनकी पैदाइश की रात उनके घर वालों ने तिक्रित से अलीपो हिजरत की। सुल्तान एक कुर्दिश फैमिली से ताल्लुकात रखते थे। उनके वालिद का नाम नजम अल-दीन अय्यूबी था। उनकी सल्तनत को अय्यूबी सल्तनत कहा जाता है। इनकी सल्तनत में मुसलमानों ने यमन, इराक, सीरिया और मिस्र को फतह किया। इस्लाम में उनका इतना बड़ा नाम इसलिए है क्योंकि सुल्तान ने बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों से आजाद किया, इसलिए इन्हें फातिह बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है। सुल्तान के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। 634 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक हजरत उमर बिन फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में सीरिया और मिस्र को फतह किया गया। इनमें सबसे बड़ी फतह बैतुल मुकद्दस की थी। फिर जब सल्जुक सल्तनत कमजोर पड़ने लगी तो सल्तनत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई। इस बात का फायदा उठा के ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा कर लिया और छीन लिया। मुसलमानों की हारने की बड़ी वजह यही थी कि मुसलमान फिरकों में बढ़ चुके थे और साल 1099 में ईसाइयों ने फलस्तीन के साथ साथ बैतुल मुकद्दस पर भी कब्जा कर डाला और मुसलमानों के साथ जुल्म की हदें पार कर डाली। पूरा फलस्तीन मुसलमानों के खून से लाल हो गया। जब फलस्तीन पे ईसाइयों का कब्जा हो गया तो पूरे इस्लामी दुनिया में दुखों का पहाड़ टूट गया, क्योंकि बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का क़िबले अव्वल भी है। नूरुद्दीन ज़ंगी नामी एक सुल्तान ने बैतुल मुकद्दस को आजाद करने का बेड़ा उठाया और उसने एक मिंबर भी बनवाया। उनकी ख्वाहिश थी कि बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद मस्जिद अक्सा में अपने हाथों से ये मिंबर लगवाऊं, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। फतह बैतुल मुकद्दस से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन ज़ंगी की फौज में एक फौजी थे। मिस्र को जिस फौज ने फतह किया था उसी में सुल्तान सलाउद्दीन भी शामिल थे और फौज की कमान सुल्तान सलाउद्दीन के चचा के हाथों में थी। मिस्र फतह होने के बाद साल 1164 में सुल्तान को मिस्र का गवर्नर बना दिया गया। नूरुद्दीन ज़ंगी के मरने के बाद उसका कोई लायक वारिस दर नहीं था तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को सुल्तान नाफिज कर दिया गया। तब सुल्तान की उम्र सिर्फ और सिर्फ 21 साल की थी। सुल्तान के दिलो दिमाग में इस्लाम का जज्बा था। तब वो मिस्र गए। उन्होंने वहां पे देखा कि मिस्र बर्बाद था। ईसाइयों ने मिस्र को ज़िनाकारियों और बदकारियों से बर्बाद कर दिया था। कई मुसलमान वहां ईसाइयों के मुखबिर बन के रहते थे। नाजी नाम का एक शख्स उन ईसाइयों का कमांडर था जो मुसलमानों में ईसाइयों का एजेंट बन के रहता। जब उसने देखा कि एक 22 साल का नौजवान दीन इस्लाम की बातें कर रहा है तो वो अपनी शैतानी महफिल में बैठा और उसके अपने साथियों ने कहा कि अब तो तुम्हारा इरादा कामयाब ना हो पाएगा, क्योंकि एक सच्चा मुसलमान हुक्मरान तुम पर हाकिम हो चुका है। तो नाजी ने हंसकर कहा कि अरे ये तो बच्चा है, मैं देख लूंगा सुल्तान सलाउद्दीन को। जब ईसाई हुक्मरानों को पता चला कि सुल्तान सलाउद्दीन बैतुल मुकद्दस को फतह करने की बातें करता है तो उन्होंने अपनी बुरी साजिशें शुरू कर दी। एक रात को नाजी ने एक खूबसूरत लड़की को तैयार किया सुल्तान सलाउद्दीन के खेमे में बेचने के लिए। तो नाजी ने सुल्तान से कहा कि एक लड़की बहुत परेशान है, कह रही है मुझे सुल्तान से अकेले में कुछ बात करनी है। इस बात पर सुल्तान मुस्कुराए क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका था कि ये बदबख्त
मुझे किस साजिश में फंसाना चाहता है। मगर सुल्तान ने कहा, ठीक है, उस लड़की को भेजो मेरे खेमे में। उस लड़की से कहा गया था, अगर तुम सुल्तान को एक गिलास शराब भी पिलाने में कामयाब हो गई तो तुम जो मांगोगी तुम्हें दिया जाएगा। मगर जब वो लड़की खेमे के अंदर गई तो सुल्तान सलाउद्दीन ने अपने कांधों से चादर उतारी और उस लड़की को दे दी। उससे कहा, इससे अपना बदन ढक ले। इस अमल से वो लड़की बहुत शर्मिंदा हो गई। ये सब देख के वो लड़की रोने लगी और उसने सुल्तान से कहा कि उन लोगों ने मुझे आपको फंसाने के लिए भेजा था। तो सुल्तान ने कहा कि जाओ, तुम उनसे कह दो कि जिस काम के लिए तुमने मुझे भेजा था मैंने वो कर दिया। तो अगले ही दिन नाजी ने कहा कि देखो, हमारा सुल्तान तो शराबी है। जब सुल्तान अपने खेमे से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि उस लड़की से भी तो पूछ लो कि रात में क्या हुआ था। जब लड़की को बुलाया गया तो लड़की ने कहा कि जिस खुदा को मैं मानती हूँ उसकी कसम, मैंने सुल्तान से ज्यादा बहादुर और शरीफ इंसान नहीं देखा। मैं रात भर वहां रही और सुल्तान ने मुझे एक गलत निगाह से भी न देखा। फिर नाजी का मुंह काला हो गया। जब कोई साजिश काम न आई तो उन्होंने एक शख्स जिसका नाम हसन बिन सब्बा था उसको भेजा सुल्तान का कत्ल करने के लिए। एक रात उसने सुल्तान पर हमला कर दिया, पर सुल्तानीन में भी चौकस रहते थे और सुल्तान ने हसन बिन सब्बा को मौत की नींद सुला दिया। जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने मिस्र में अपनी हुकूमत मजबूत कर ली तो उन्होंने बैतुल मुकद्दस पर चढ़ाई करने की सोची। सुल्तान की जिंदगी का एक ही मकसद था, वो था क़िबले अव्वल को फतह करना। सुल्तान की फौज ईसाइयों का सफाया करते हुए बैतुल मुकद्दस पहुंच रही थी। यहाँ तक कि सुल्तान खुद ईसाइयों का सर कलम करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कई ईसाई जंग में मारे गए और कईयों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार बहुत जिद्दोजहद के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने आगे बढ़कर पूरे फलस्तीन पर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया और ईसाइयों की हुकूमत खत्म कर दी। मस्जिद अल-अक्सा में दाखिल होकर सुल्तान सलाउद्दीन ने वो मिंबर जो नूरुद्दीन जंगी ने बनवाया था उसे अपने हाथों से मस्जिद अल-अक्सा में रखा और इस तरह नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश पूरी हुई और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने पूरे फलस्तीन में इंसाफ कायम किया। और जब बाकी ईसाइयों को ये खबर मिली तो सारे ईसाई गुस्से से तिल मिला उठे। फिर इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड और फ्रांस के बादशाह फिलिप अपनी फौजें लेके फलस्तीन पहुंच गए। उनके फौज की तादाद 6 लाख थी। 3 साल तक सुल्तान अकेले ही उनसे जंग करते रहे। हालांकि सुल्तान के फौज की तादाद सिर्फ और सिर्फ कुछ हजार ही थी, मगर फिर भी ईसाई बैतुल मुकद्दस को हासिल न कर पाए और हार मान के सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से सुलह करके अपने मुल्क वापस लौट गए। इस जंग को तीसरी सलीबी जंग के नाम से भी जाना जाता है और आखिरकार सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी 1153 को शाम में इंतकाल कर गए। तो ये थी इस्लाम के एक अजीम जंगजू की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे की वीडियो भी आप तक पहुंच सके।